आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आपका फिर से स्वागत करते हैं हम आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिता का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बनाए रखा है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसके प्रेम के लिए, उसकी भलाई के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा और ये समय दिया कि हम फिर से रोजाना की तरह एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, जिंदगी की दुनिया में जिंदा रखा है पिता। एक बार फिर से प्रभु जी आपने समय दिखाया कि प्रभु जी हम सब भाई बहन मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, क्योंकि प्रभु आप ही महिमा के योग्य, आदर के योग्य, वस्तुति के योग्य, आप ही प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हैं। आपकी हम जितनी भी स्तुति प्रशंसा करें प्रभु जी उतना कम है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जबकि आज के इस सुंदर समय में प्रभु जी आपने हमें ये इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम आपका नाम ले सकें और आपके बेटे के माध्यम से आपकी वाणी को हम सुन सके पिता। अपने आप को पूरी रीति से प्रभु जी हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं और प्रभु जी ऐसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हम हर एक भाई बहन पर प्रभु जी आपकी आशीष बने रहे, आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी हम आपके वचन की गहराई को सीख सके और प्रभु जी उस वचन को अपने जीवन में प्रभु जी हम ग्रहण कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी सारे सेक्शन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, सारी प्रभुता को दान हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की और आपका हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में। और हम स्वागत करते हैं सिस्टर अलका रॉय जी का कि आपने प्रभु के लिए समय निकाला और हम सब भाई बहनों के साथ मिलकर आप भी परमेश्वर की आराधना के लिए आई हैं, उसके वचन को सुनने के लिए आई हैं। प्रभु आपके और आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को प्रभु बताए से आशीषित करें। तो आइए परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र हरि मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ मेरे प्रिय सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस लॉर्ड। वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से माँ की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु हमें रोजाना हमें ये अवसर देता है कि हम प्रभु की आराधना करें, उसके वचन में बने रहे। और मैं ऑनलाइन आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके लिए ब्लेसिंग्स बोलती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपने मेरी बर्थडे विशेष और ब्लेसिंग्स को दिया है। प्रभु आप सभी को भी प्रभु अपनी ब्लेसिंग से परिपूर्ण करे, अपनी सेवाओं में बढ़ाए, अपनी निकटता में बढ़ाए। और इसी तरह से हम, क्योंकि परमेश्वर हमें अवसर पे अवसर दिए जा रहा है, अनुग्रह पे अनुग्रह दिए जा रहा है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य फल लाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। भाई विनीत सैमुअल हेम्ब्रॉन, हम आपका स्वागत करते हैं। भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और रेणुका साली सिस्टर्स, शकुन लाल सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आप सब भाई बहनों को, भाई दीपक लाल, आपको सलाम, जय मसीह की। और जैसे कि आज प्रभु ने अपनी बेटी मिसेस शबनम डेविड को अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में एक नए वर्ष को जोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पे हुआ है। जब हम एक नए वर्ष में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, एक नए साल में जाते हैं, जब प्रभु हमें एक नया साल देता है, नया वर्ष देता है, तो हमारे लिए अवसर होता है कि हम उसको क्या करें, धन्यवाद दें। और मैं एक बार फिर से मिसेस शबनम डेविड को आप सब भाई बहनों के साथ मिलकर के उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु उनको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। विजय भैया, थैंक यू, और प्रभु आपको भी आशीष दे। और भाई दीपक लाल, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी आशीषें, आपकी जो बरकतें हैं, जो आपने मिसेस शबनम डेविड के लिए मांगी प्रभु से, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर में होते हुए आपने अपना प्रेम प्रकट किया। हालेलुया। यूं ही नहीं हम जुड़े हुए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ये जुड़ाव, ये आगरा मसीह मंडली का जुड़ाव इस हृदय से जुड़ाव है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्रेम जो आपके और मेरे हृदय में दिया गया है, वो प्रेम है। वो बताता है कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की क्या है, उपस्थिति। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं भैया विजय के लिए। विजय भैया ने आज बड़ी सुंदर गवाही दी कि प्रभु ने उनको अवसर दिया कि वो जेल में जबकि वो एक अधिकारी के रूप में उस इटावा के अंदर एक टीचर के, एक अधिकारी के रूप में वहां पर हैं, और परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया कि वो उस जेल में जा करके परमेश्वर की मिनिस्ट्री को कर सके। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं विजय भैया के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले अवसर में जब मंडे को एक बार फिर से वो कुछ वहां ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु के वचन को भी वो बताएंगे। आज भी जो उन्होंने शेयर किया, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। ऐसा था प्रेम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके वचन को समय असमय सुसमाचार प्रचार करते रहें।
ये नहीं कि मेरा आज समय नहीं है, आज मेरी छुट्टी है, आज मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उस बात से थोड़ा सा इरिटेट महसूस करता हूं मेरे प्रियो। उसका कारण यह है कि जब मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर की वो आज्ञा जो मेरे और आपके जीवन में काम कर रही है, वो आज्ञा ये है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, समय और असमय तैयार रहो। हालेलुया। वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, समय असमय तैयार रहो। ये क्या है? ये है कि जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, तब हम परमेश्वर का वचन प्रचार करें। पास्टर जॉनसन विल्सन, मैं प्रभु में आपका इस्तकबाल करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हमें मौका मिले और हम प्रभु की क्या करें, वचन को सुसमाचार करें। जॉनसन विल्सन पास्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक हमारे अच्छे प्यारे भाई हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि समय असमय जब भी भैया आपको हमारे प्रचार के लिए जरूरत पड़ती है, आप हमें कहिए, हम तैयार हैं। और मैंने जब उनसे कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ऐसे पासवानों के लिए, ऐसे प्रभु के दास और दासियों के लिए, ऐसे भी बेटे और बेटियों के लिए जो हर समय तैयार रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आज से 28 तारीख को मैं एक विवाह में गया था अपने भाई की बेटी की, और उसके बाद मैं वहां से 29 तारीख को लौटा हूं मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 9:40 पर 8 घंटे का सफर तय करने के बाद जब मैं आगरा पहुंचा और मेरे पास 20 मिनट का समय था कि मैं प्रभु के वचन को शेयर करूं। हालेलुया। वहां पर बिल्कुल कोताही नहीं करी, और मैं सच इस बात के लिए गवाही देता हूं कि मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और फ्रेश नहा धो के, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने 8 घंटे का सफर किया। हालेलुया। 7 घंटे का सफर किया और पहुंच के प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रचार कर सका। तो ये बात मैंने अपने हृदय में इस बात को रख रखा है कि समय असमय जब भी मुझे और भी पेजों पर मेरी पत्नी को और मुझे इनवाइट किया जाता है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु तूने मुझ जैसे पत्थर को, जो ना बोल सकता था, ना चल सकता था, ना फिर सकता था, ना कह सकता था कुछ, आज तू इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर तुझे महिमा मिले, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपने काम के लिए चुना है। हाँ, जैसे वचन ने कहा कि वचन बताता है कि अगर तुम नहीं बोले तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। उन पत्थरों के में से एक पत्थर मैं और मेरी पत्नी भी है जो आज चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से मैं अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड को उनके जीवन में एक नया साल बख्शा है, और उनसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। हालेलुया। विशेष बात है, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो मेरे प्रियो, मैं और आप एक नया वर्ष न देखते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि हर क्षण, हर पल, हर समय हमको क्या करना है, उसका धन्यवाद देना है। और यहाँ पर मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 103। हालेलुया। भजन संहिता 103, और परमेश्वर का प्रेम उसमें लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम लिखा है। और जैसे कि आज विजय भैया शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कहा इस बात को कि मुझे बड़ा आनंद होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे परमेश्वर के वचन को शेयर करने का अवसर मिलता है। हालेलुया। पास्टर विल्सन ने, जॉनसन विल्सन ने ये कहा, समय असमय जब भी आप मुझे कहते हैं, मैं बिल्कुल बड़ी मुझे खुशी लगती है, भैया मैं तैयार हूं। हालेलुया। ऐसे चुने लोगों के लिए बहन सुषमा सिस्टर, मैं आपका स्वागत करता हूं डेली डिवोशन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो जब ऐसे समय लोग तैयार रहते हैं तो बड़ा खुशी लगती है, बड़ा आनंद लगता है कि हाँ, ऐसे लोग हैं। उन्हें कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, उनको ये तैयारी नहीं चाहिए कि मौसम कैसा है, समय कैसा, तुरंत तैयार है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और भजन संहिता 103 कहती है, हे मेरे मन, क्या कहती है? हे मेरे मन। परमेश्वर का धन्यवाद। वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो
उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे मन, आपके और मेरे मन को हर समय क्या करना है, चाहे हम परेशान हों, चाहे हम दुखी हों, चाहे कैसे विपरीत हालात हों, जो भी बातें हों, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु तूने हमें संभाला है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये मैं बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको, जैसे वचन कहता है, दाऊद ने अपने भजन संहिता में लिख के दिया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया और जो कुछ मुझ में है। अच्छा, जो कुछ मुझ में है यानी मेरे जीवन में जो कुछ है, जैसे मैं हूं, वो कुछ किसका है? वो सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। जो कुछ अपनी एबिलिटी से हमने कुछ नहीं प्राप्त किया, ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। उसका उपयोग मुझे और आपको करना है। हालेलुया। अब ये नहीं कि हम बहुत बड़े प्रचारक हो गए या बहुत बड़े प्रभु के सेवक हो गए, साहब मुझे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, आज मेरे साथ ये दिक्कत है। नहीं, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक बार मुझे और मेरी पत्नी को इनवाइट किया गया इस बात के लिए कि हर घंटे में हमारा प्रचार था, यानी कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे प्रचार 3 घंटे। तो हमने कहा, प्रभु तीनों प्रचार अलग अलग हैं, प्रभु कैसे होगा? और घुटनों पे आके जब प्रार्थना की, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, 3 घंटे लगातार, 3 घंटे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमें दी और 3 घंटे हम प्रभु के कलाम को, प्रभु के वचन को शेयर कर सके। हालेलुया। और जब हम शुरुआती दौर था हमारा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब मिलती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें हर समय, मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद दे। जब अवसर मिले, एक दिन पास्टर कपिल शर्मा प्रीच कर रहे थे और उन्होंने भी यही बात कही कि मैं 4 बजे उठ जाता हूं तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। रात को आंख जब खुलती है, हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने अब तक सलामती के साथ रखा। क्या मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? वो कह रहा है, हे मेरे मन, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ तेरी ये दुनियावी चीजें देख रहे, शरीर में सांस दी है, परमेश्वर तेरी है। क्योंकि ये सांस अगर तूने मुझे नहीं दी होती तो आज मैं ना तो मैं बोल सकता, ना मैं कुछ कह सकता था। धन्यवाद परमेश्वर, तूने ये जो आवाज दी है, ये मैं किसी फिल्मी गाने के लिए नहीं, किसी के झूठे प्रचार के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रचार के लिए, तेरी महिमा के लिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। गला बैठ जाए, पानी पी लो, चल जाएगा काम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता। वो कह रहा है वचन के अनुसार, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मेरी महिमा करते रहो। स्वर्ग में परमेश्वर ने दूतों को बनाया, हम सब जानते हैं कि दूतों को बनाया कि वो उसकी क्या करे, महिमा करे, उसकी आराधना करे और उसकी सेवा करे। नीचे पृथ्वी पे मनुष्य को बनाया कि हम क्या करें, उसकी महिमा करें। अब महिमा कैसे करें? नहीं, मैंने प्रभु ये काम किया है, प्रभु मैंने ये काम तेरे लिए किया है, प्रभु पे क्या एहसान जता रहे हो मेरे भाई, क्या एहसान जता रहे हो मेरी बहन? ये प्रभु पर एहसान जताना नहीं है, ये प्रभु ने जो कुछ तुम्हें दिया है, जो कुछ तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे खुदा ने तुम्हें दिया है, तुम्हें बख्शा है। आज हम प्रचार करते हैं, आज मेरी मिसेस प्रचार कर रही हैं, आज मेरी कितनी बहनें प्रचार कर रही हैं, कितने मेरे भाई लोग जो इस समय फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, अरे इस पेज पर जुड़े हुए, सब लोग प्रचार करते हैं। ये परमेश्वर ने एबिलिटी उनको दी है। जॉनसन विल्सन साहब कह रहे थे कि परमेश्वर ने उन्हें एक आशीष दी है इस बात के लिए
कि वो ट्रांसलेट का भी काम करते हैं, ट्रांसलेटर का भी काम करते हैं। कभी कभी किसी अंग्रेजी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है तो लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक एबिलिटी उनके अंदर और डाल दी परमेश्वर ने कि तुम प्रचार तो करोगे, तुम्हें गुण तो मैं तुम्हें एक दे रहा हूं कि तुम प्रचार करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण दिया है मैंने कि तुम सुसमाचार का ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश का हिंदी में करोगे प्रचार। ये एक स्पेशल चीज उन्होंने डाल दी ना। तो मेरे प्रियो, चाहे हम गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे कैसे भी हों, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए मैं और आप बनाए गए हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। कभी कभी हम बड़े निराशाओं में चले जाते हैं, कभी बड़ी उस बात में चलते, परमेश्वर मैं ये नहीं कर पा रहा, परमेश्वर ये मैं नहीं कर सकता, कैसे होगा? क्या परमेश्वर के सम्मुख आके कभी उससे ये कहा, परमेश्वर तूने मेरे अंदर जो डाला है मुझे मालूम है मैं कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी भी काम को, मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं तारीफ नहीं करा, मैं इसलिए आपको गवाहियां शेयर करता हूं कि ताकि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा का दायक बने। मेरे सामने कोई नई चीज आती है तो कभी लगता तो है कैसे करेंगे, लेकिन परमेश्वर से कहता, परमेश्वर तू मुझे समझाने वाला है, तू मुझे कर समझाने वाला है, तू कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रश्मि दास सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं इस बात को करता हूं कि हाँ खुदा, तूने जो, मैं तेरी सहायता से करूं। कभी आपने ये बात को कहा जब कोई समस्या अटक गई, प्रभु मैं तेरी सहायता से करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मदद मांगे जब हम परमेश्वर से, वो हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते हैं। वो कह रहा है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को दहे। अब मेरे जो अंदर है, जो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा दिया है, उसके द्वारा मैं क्या करूं? परमेश्वर को धन्यवाद करूं, हर पल हर क्षण धन्यवाद करूं। मेरे प्रियो, धन्यवाद जब हम कमजोरी के आलम में होते हैं, जब हम कुछ नहीं होते, जब हम शून्य के मात्र होते हैं, तब कहते खुदा तू मेरे लिए ये कर दे, प्रभु ये कर दे, ये कर। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की ये आदत होती है, प्रभु अगर तू, मैं तेरे लिए ये करूंगा, अगर तू ये मेरे लिए कर देगा तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कभी भी शर्त मत बांधना, शर्त ना मानना मेरे प्रियो, क्योंकि शर्त बड़ी खतरनाक चीज है। वो तो देने वाला वो ही यूं ही दे देता है। उसने सेत में तो दिया है हमको, ये आज आवाज दी, ये जीवन दिया, ये सांसें दी, ये सेत में दिए, ये ऑक्सीजन जो मैं और आप ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन भी परमेश्वर ने मुझे और आपको सेत में दी है, कोई पैसा नहीं है। अभी बीच में देखा था कोविड हो गया था, तो क्या हुआ? इतनी ज्यादा परेशानी हो गई, सिलेंडर 10-10 हजार के सिलेंडर मिलने लगे, 30-30 हजार के सिलेंडर मिलने लगे, लोग सांसें मांगने लगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमने अपने बहुत से प्रिय लोगों को खो दिया उस बीच में। हम जानते हैं कि हमने बहुत प्रिय, मेरे कजन ब्रदर को भी मैंने खोया मेरे प्रियो, इन्हीं सांसों की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको क्या करना? धन्यवाद देना है प्रियो। हालेलुया। कभी भी ये नहीं कहना कि प्रभु मैं जो हूं, मैं अगर तू ये कर, अक्सर लोगों की आदत है, प्रभु तू ये कर देगा तो मैं तुझे तेरी सेवा के लिए ये काम करूंगा, तुझे ये दूंगा। तुम क्या दोगे? तुम्हारी और मेरी हैसियत है ही क्या? मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि हम कुछ किसी परमेश्वर को दे सकें। जो कुछ परमेश्वर का है उसमें से ही हम देते हैं। हम हमेशा इस बात को प्रार्थना में रखते हैं, परमेश्वर जो कुछ तूने दिया, जो कुछ तेरे खजाने, ये रोटी जो तू देता है ये तेरे खजाने की रोटी है जो रोज हम खाते हैं। ये पानी जो पीते हैं ये तेरे खजाने का है, तेरे खजाने से हम पानी पीते हैं, तब हम जीवित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सांस तो देता है परमेश्वर, तब हम जीवित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है, दूसरा पद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्या आपका मन यहोवा को धन्य कहता है?
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने चलने फिरने का अवसर दिया। प्रियो, मैंने कई बार इस बात को शेयर किया और अब फिर कहता हूं कि अस्पताल के सामने से निकलते हुए क्या आप कभी कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इससे बचाया। कोर्ट के सामने से निकल के जा रहे हैं, प्रभु तूने हमें बचाया, इससे तेरा धन्यवाद करते हैं। अनेक अनेक बीमारियों के हॉस्पिटल से पड़ते हैं तो आप कहते हैं इस बात को, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि मन से प्रभु कि तूने इन चीजों से बचाया। हालेलुया। कभी हम क्रोधित होते हैं, दूसरों को देखते हैं दूसरे लोग कितना बुरा कर रहे हैं किसी के लिए, क्या कभी आपने उन लोगों को देख कर क्या प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसा मन मुझे नहीं दिया, मुझे बचाया, प्रभु तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। और वो कहता है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब उपकार को ना भूलना सबसे बड़ी बात है। क्या है, हम क्या करते हैं, जरा सी सेटिंग हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, अब एक स्टैंडर्ड बन गया। अब जब तक परमेश्वर ऊपर था, अब परमेश्वर पीछे हो गया और हम आगे हो गए। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो? मैं और आप उसके उपकारों को भूल जाते हैं। वो सांसें दे रहा है, वो नौकरी दे रहा है, पढ़ाई करने के लिए वो कहता है बुद्धि तुम्हें मैंने दी है, और वचन कहता है कि वो बिना उल्हाना के हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। क्या आपने इस बात को मानते हैं या ये सोचते हैं अरे प्रभु मेरी बुद्धि से मैंने ये पेपर किया, अगर मैं नहीं करता ना तो ये होता नहीं। कहते हैं अक्सर बड़ी चुटकियां बजा के, बड़े तेज से कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो एक बात ध्यान रखना, उसके उपकार को ना भूलना, क्योंकि बुद्धि उसकी ओर से है। सुलेमान बादशाह ने क्या मांगा? सुलेमान बादशाह ने खुदा से कहा कि खुदा तू मुझे एक बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। और देखते हैं कि उस जैसा न्यायी, उस जैसा समझदार, उस जैसा कोई राजा ही नहीं हुआ सुलेमान बादशाह जैसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा के उपकार को मुझे और आपको कभी नहीं भूलना, जिस भी हालात में वो रखा है। मेरे प्रियो, जब हम बड़े कमजोरी के दौर से गुजर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार, और बहुत ऐसी स्थिति आ गई जीवन में कि हमको अपना कुछ सामान बेचना पड़ा। किसी कारण से बच्चों की फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बड़ा परेशान था। लेकिन परमेश्वर को कभी मैंने उल्हाना नहीं दी कि परमेश्वर तूने मेरा हाल क्या कर दिया, मैं कैसा हो गया, मैं कैसे परेशानी के दौर से गुजर रहा हूं। ना मेरी पत्नी ना मैंने कभी ये बात नहीं मुंह पे आज तक ला के दी कि प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। नहीं, क्योंकि उसने मुझे उपकार किया है मेरे ऊपर, और वो उपकार ये है मेरे प्रियो कि उसने मुझे जीवन दिया, उसने अब तक संभाला। और मैं एक बात जानता हूं मेरे प्रियो, जब उसने मुझे और आपको बुरे हालात में नहीं छोड़ा तो अच्छे हालात में भी कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, नहीं छोड़ेगा। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक बात कहता हूं, बेटा अपनी पढ़ाई की, अपनी नौकरी की चिंता परमेश्वर पर डाल दो, सारी चीजें परमेश्वर डाल दो, क्योंकि उसने तुम्हारे बाप को यानी अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो अपनी औलाद की औलाद को कैसे छोड़ देगा मेरे प्रियो? कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि वो उत्तमता के साथ उन बच्चों को संभाल रहा है। हालेलुया। जबकि दोनों अकेले रहते, दोनों परमेश्वर के दर्शन में रहते। मैंने हमेशा उनसे कहा कि हमेशा तुम्हें दो आंखें देखती हैं परमेश्वर की, खुदा की दो आंखें तुम्हें लगातार देखती हैं। हालेलुया। और आज हम दोनों पति पत्नी मतलब निश्चित है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब उसने हम दोनों को नहीं छोड़ा, अपने बेटे और बेटी को नहीं छोड़ा, तो वो अपने बेटे और बेटी की औलाद को कैसे छोड़ देंगे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं छोड़ेंगे कभी भी। मैं जानता हूं इस बात अच्छी तरीके से, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे और आपको बस उसके उपकारों को नहीं भूलना है, उसको धन्यवाद देते रहना। प्रभु
तूने एक नया वॉइस दिया, तूने नई जिंदगी दी, और सच में प्रभु तूने संभाला है, पूरे साल बीमारी से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली, खुदावंद आपको बहुत आशीष दे बहन, बहुत आशीष दे। मेरे एक प्यारी बहन और बरेली से हैं, प्रभु बहुत आशीष दे आपको, आपके परिवार को। तो मुझे और आपको उपकार को कभी भूलना ही नहीं है परमेश्वर के, उसके साथ चलना है। और एक पद तीसरा और अंतिम लेंगे समय की पाबंदी के अनुसार। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु परमेश्वर ही मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, लेकिन अधर्म को क्षमा करने का एक मतलब है, अधर्म तो उसने क्षमा कर दिए, मेरे गुनाह तो क्षमा कर दिए, मेरे पाप तो क्षमा कर दिए, लेकिन दोबारा से मुझे वो काम नहीं करने हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन बहन आपको आशीष दे, पास्टर नीलमा जी आपको आशीष दे प्रभु। वो कहता तेरे सब अधर्म तो वो मेरे और आपके क्षमा करता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों में एक बात बताना चाहता हूं, उस अधर्म को दोबारा कभी मत करना। उस बेतसदा का जो 38 साल से बीमार था, उससे क्या कहा? उसे खड़ा कर दिया, उसे उठा दिया, चल फिर कह दिया अपनी खाट उठा, चल फिर, लेकिन दोबारा पाप ना करना। यानी अगर तूने दोबारा पाप किया तो 38 नहीं, 38 से दुगने साल तुझे बीमार हो जाएगा। तो 38 साल से ज्यादा जैसे तूने जीवन गुजारा, उससे ज्यादा तू बीमार हो जाएगा। हालेलुया। वो मुझे और आपको प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो प्रेम करता है। उसने मेरे अधर्म क्षमा करता है, आपके अधर्म क्षमा करता है, क्योंकि मुझे और आपको अधर्म इसलिए क्षमा करता है वो कि मुझसे प्यार करता है। मेरे और आपके लिए तो उसने कलवरी की क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान दिया ताकि मैं जीवन पाऊं। हालेलुया। और एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, जब वो 2 दिन वो कलवरी क्रूस पर चढ़ने के बाद उसने क्या किया? वो बंदी आत्माओं के लिए, बंदी आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो इतनी चिंता करता है कि ये लोग अधर्म में ना मर जाएं, अपने गुनाहों में ना मर जाएं, और इनको पुनरुत्थान के समय पता नहीं इनको जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा अगर इनको मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। तो उसने वहां जाकर क्या करा? सुसमाचार सुनाया बंदी आत्माओं को। पहला पत्रस उसका 33-34 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जाकर के कि बंदी आत्माओं को उसने प्रचार किया। वो हमारी किसी की मृत्यु नहीं चाहता, किसी का ये नहीं चाहता कि उनका जीवन बर्बाद हो। वो सबसे प्यार करता है मेरे प्रियो। तो ऐसा मेरा और आपका खुदा है। और वो कहता है वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यस, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी तेरे अंदर रोग हो, जब तू सच्चे मन से विश्वास करेगा तो तू चंगाई प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू सब रोगों से चंगा हो जाएगा। और क्योंकि उसने कोड़े खाए, मार खाई, और लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यस, यीशु मसीह तूने कोड़े खाए, यीशु मसीह तूने कोड़े खाए और तूने हमें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। एक दूसरे की सहायता कर सकें। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हम एक दूसरे की क्या करेंगे? सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और 19 पद। मिसेस डेविड प्रभु आपको आशीष दे। और उसने जाकर कैदी आत्माओं का प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। और विशेष प्रार्थना में आप भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि पास्टर कपिल शर्मा जी के फादर इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब
प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिताजी तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जितने प्यारे भाई बहन मेरे साथ जुड़े प्रभु, तेरे वचन में तेरे साथ जुड़े हुए थे, हम सब जब मिलके महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तूने हमारी सुन ली प्रभु। तेरे कान खुले, तेरा मन खुला, तेरी आंखों से देख रहा था प्रभु, तू हमारी सब चीजों को देखता प्रभु। तेरा धन्यवाद देते मेरे पिता। जितने और ऑफलाइन है उन देखेंगे उनको भी तू आशीष देना। विशेषकर तेरे बेटे पास्टर कपिल शर्मा के पिताजी जो कि अन्य विश्वास में है, लेकिन प्रभु तेरे दास के पिता है प्रभु। प्रार्थना करते तू उन्हें चंगाई दे और ये बता दे प्रभु जी तू उनके सहायक है, तू उनका मददगार है, उनका रहबर है पिता। तू उनको चंगाई बख्श खुदावन, क्योंकि तूने हर एक के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया खुदावन। तूने पूरी मानव जाति के लिए प्रभु अपना बलिदान दिया है प्रभु। प्रार्थना करते खुदावन जो लोग बेरोजगार हैं खुदावन, विशेषकर कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन जो बेरोजगार है, परेशानी में, तकलीफ में, खुदावन तू सहायता कर उनकी, तू मदद कर मेरे पिता। तू अपना रहम कर उस परिवारों पे खुदावन जो लोग कमजोरी के आलम में, फाइनेंशियली दिक्कत है मैं प्रभु जी, उन सबों को मैं तेरे चरणों में लाता हूँ। सहायता मांगता हूँ पिता, तू मदद कर सके। एक पिता एक दोस्त के हैसियत से खुदावन तू उनके साथ रहे। प्रार्थना करते हैं जो किसी और मुसीबत हालात में परेशान है प्रभु, हर एक को तू उससे निजात दिला प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू आशीष दे सके। हर हालात में तू उनका मददगार बनो, तेरी सेवकाई कर सके। प्रार्थना करते हैं एक बार तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड के लिए खुदावन कि तूने उनको जिंदगी में एक नया साल दिया प्रभु, तेरी सेवा करने का तूने अवसर दिया प्रभु, तेरे वचन की सेवकाई करते, तेरे सुसमाचार का प्रचार लगातार करते रहे खुदावन, और तेरी महिमा करती रहे प्रभु तेरी बेटी। तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ खुदावन तेरे हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल जो दिन है वो है फ्राइडे का, और इसमें हमारी बहन सिस्टर रीता शर्मा जो हमारी बहन नागपुर से हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और सिस्टर नीलिमा आपकी जो बरकतें हैं, आशीष है, और मिसेस डेविड ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और वो ग्रहण कर रही हैं जो आप हमारे लिए उनके लिए बरकत दे रही हैं। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और हमें जरूर प्रार्थनाओं में याद रखिए। और कल रीता सिस्टर का प्रचार है, तो आप उनके साथ जुड़िए। रात को 8 से 9 प्रभु की महिमा हो। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए ताकि हम सब मिल के भाई बहन प्रभु का प्रचार करें। आपकी सेवा, प्रभु की सेवा हम सब मिलके, आप सब और मैं और मेरा परिवार मिलके एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। हालेलुया।